कंप्लीट किए हैं 16, बट क्यों बनाए गए? क्योंकि ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था, जो जॉब काम स्टार्ट किया गया था, इसमें वो 1631 हिंदी तो आती है ना, तो उसका 1631 में इसकी नींव खोदी गई थी, काम को स्टार्टिंग किया गया था। जब ये जाके बना था ये 1653 में, 1653 में जाके कंप्लीट हुआ था। तो इसीलिए इस ताजमहल के अंदर 16 गार्डन बनाए गए हैं ताजमहल में। एंड 53 पानी के फाउंटेन है जो मिडल्स में बनाए गए हैं। ये अभी तो लाइट और इलेक्ट्रॉनिक से चलते हैं, पहले के टाइम में लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी। जब शाहजहां इस ताजमहल के अंदर विजिट करता था तो यहाँ पे म्यूजिक मिलाते थे, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे म्यूजिक है जिसका भी हम क्लोज आएंगे। तो जब वो ड्रम बजाते थे तो ये वाटर वाइब्रेट करने लगते थे, तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए उनकी फैमिली का वेलकम करते थे। जैसे ही वो ड्रम या म्यूजिक को ऑफ करते थे तो सारे फाउंटेन बंद हो जाया करते थे। जैसे मैंने बताया शाहजहां ने 3 मैरिज किया था, 2 अरेंज मैरिज किया और 1 लव मैरिज। तो उनकी फर्स्ट वाइफ का नेम था फतेहपुरी। तो उनके लिए लेफ्ट हैंड का राइट हैंड वाइट में देख रहे हैं ना जो बनी हुई है, वो मस्जिद है माउस। तो ये ताजमहल फ्राइडे टू फ्राइडे बंद रहता है, बिल्कुल भी टूरिस्ट लोग अलाउड नहीं, ओनली मुस्लिम लोग अलाउड है। बट ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले के टाइम में 400 साल पहले यहाँ पे फ्राइडे टू फ्राइडे यहाँ पे शाहजहां प्रे करने के लिए आता था। तो अब यहाँ के लोकल मुस्लिम जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी ताजमहल इसलिए ऑफ रखती है कि जो टूरिस्ट पीपल आए तो उनको ये लगे कि आगरा शहर में आज भी 95% मुगल कल्चर को फॉलो किया जाता है। जैसे आपने आगरा शहर में एंटर किया होगा, देखा आपने कोई फैक्ट्री या कोई कंस्ट्रक्शन बड़ा एरिया नजर नहीं आया होगा देखने के लिए, क्योंकि इसीलिए नहीं बनाया गया। ताजमहल वाइड है, कहीं पॉल्यूशन की वजह से ब्लैक ना हो जाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इधर कोई भी फैक्ट्री नहीं बनने दी। यहाँ पे आज भी हैंड वर्क यूज किया जाता है। हाथ की चीजें सबसे ज्यादा फेमस है पूरे आगरा के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर जानी जाती है। सेकंड वाइफ जिनका नाम था मुमताज, जिनसे उन्होंने लिविंग किया और लव किया था, उनके लिए बनाया व्हाइट बिल्डिंग में ये ताजमहल। इस ताजमहल का पूरा हाइट 245 फीट की इसकी कंप्लीट है। 245 फीट का ये पूरा ताजमहल बनाया गया है और इसका एक टावर 200 फीट का है। अभी आप देख रहे हैं ना, सीधा नजर आ रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो ये टेढ़े हैं, स्लैड बनाया गया है आउटसाइड गिरते हुए। ये इसलिए बनाया गया कि आगरा शहर में कभी भूकंप या बाढ़ आती है तो ये ताजमहल को व्हाइट बिल्डिंग के ऊपर ना गिरे, उसके आउटसाइड गिरे। तो इसीलिए ताजमहल के चारों पिलर को टेढ़े बनाए गए हैं। फर्स्ट बात, ये ताजमहल जितना भी बना हुआ है किसी घर या हाउस की तरह नहीं बनाया गया है। इस ताजमहल का जितना भी फाउंडेशन है वो सारा लकड़ का बनाया है और वो लकड़ ऐनी होनी है जब तक उसको पानी मिलेगा ये ताजमहल मजबूत है। जितने लकड़ को पानी नहीं मिलता है तो ये पूरा ताजमहल गिर जाएगा। तो आगरा में ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया की नेशनल रिवर है जिसको बोलते हैं जमुना नदी, तो उसका जितना भी पानी है पहले इसके नीचे थल्ले जाता है, बाद में जाके आउटसाइड निकलता है। तो ये ताजमहल पूरा जमुना नदी के ऊपर ही बनाया गया है। ये जितना भी आप व्हाइट मार्बल देख रहे हैं ये सारा राजस्थान से लाए हैं। राजस्थान के अंदर भी एक स्मॉल सिटी है जिसको बोलते हैं मकराना। ये मकराना शहर का व्हाइट पत्थर है और इस व्हाइट पत्थर का नेम है संगे मरमर। तो ये जितना भी ताजमहल कंप्लीट हुआ है टोटल ये संगे मरमर के अंदर बनाया गया है। आप इस ताजमहल के ऊपर जितने भी डिजाइन फ्लावर है डिजाइन देखेंगे या जे वर्क देखेंगे, एक भी इंडियन डिजाइनर नहीं है। ये सारा के सारा पर्शिया का डिजाइन है। ये मुगल एम्पायर जितने भी थे ये सारे आउट ऑफ कंट्री के थे, इराक एंड ईरान से ये बिलोंग करते थे। एंड जो मुमताज़ थी ये पर्शिया की रहने वाली थी। शाहजहां ने इनको फर्स्ट टाइम जो देखा था वो आगरा की मार्केट में ही देखा था, तो उनका नाम देखते ही मुमताज़ रख दिया था। इनके रियल नेम भी अलग अलग थे। मुमताज़ का रियल नेम था अंजुमन बानो एंड शाहजहां का रियल नेम था मोहम्मद खुर्रम। ये ओनली लिविंग नेम थे, प्यार से बुलाते थे शाहजहां एंड मुमताज़। जब शाहजहां ने इस ताजमहल को बनाया था तो उन्होंने इसका नाम मुमताज़ महल ही रखा था, लेकिन जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आया तो उन्होंने इसका नाम चेंज किया, इसका नाम रखा ताजमहल। ये जब से 7 वंडर में ताजमहल के नेम से जाना जाता है। अब इसके अंदर कबर बनाई गई जिसके लिए गवर्नमेंट 200 एक्स्ट्रा लेती है, लेकिन बट जो अभी हम कबर देखने जाएंगे वो डुप्लीकेट है। जो रियल डेड बॉडी कबर है वो नीचे थल्ले बेसमेंट में, वहाँ पे किसी भी पीपल को नहीं जाने देते। वो साल में एक ही बार खुलता है जब यहाँ पे मुस्लिम पीपल का फेस्टिवल होता है। जैसे कि आप मान लीजिएगा शाहजहां एंड मुमताज़ की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, वो एक पुरुष होता है जिनके स्पेशली मनाया है। तो उस दिन एक दिन के लिए ताजमहल को ब्लू नहीं किया जाता है, कोई टिकट पार्किंग चार्ज नहीं लगता, सब लोग देखने के लिए आते हैं। जो मुमताज़ का लिविंग स्टार्ट हुआ था ना अफेयर, वो 14 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ था 14 की एज में। 25 में आके उनकी डेथ हो गई थी, बट डेथ होने का रीज़न ये था डिलीवरी, क्योंकि पहले के टाइम में कोई डॉक्टर वगैरह नहीं थे। मुमताज़ की आज भी रियल डेड बॉडी कबर उनके और उनके बेटे की आज भी बुरहानपुर में है MP के अंदर। तो ये ताजमहल वहीं पर ही बनाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर जो रिवर्स था वहाँ का पानी काफ़ी खारा था। जब जाके नेक्स्ट आगरा उन्होंने सेलेक्ट किया गया। तो जैसे नॉर्मल कबर देखने जाते थे, कबर भी छोटी और बड़ी बनाई गई, क्योंकि मुमताज़ की कम टाइम में डेथ हुई थी। शाहजहां अपने लाइफ में 17 ईयर 70 साल तक वो रहा थे। अब ये ताजमहल तो बनाया उन्होंने मुमताज़ के लिए, सेम ऐसे ही अपने लिए बनाना चाहते थे एक और ब्लैक।
और वो क्यों बनाना चाहते थे, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन पानी के अंदर ब्लैक आता था शेडो। तो शाहजहां ने बोला कि व्हाइट मैंने इतना अच्छा बनाया है तो मैं ब्लैक एक और बना के देखता हूँ। लेकिन जो उनके बेटे थे औरंगजेब, उन्होंने बोला कि इसको बनाने में अभी आपने 20,000 लोगों के हाथ खराब कर दिए, आप फिर दोबारा करेंगे तो 40,000 लोग और उनकी फैमिली को हम कहाँ लेके जाएंगे। तो यही टॉपिक शाहजहां और औरंगजेब में हुई, तो उन्होंने अपने फादर को शाहजहां को उठा के अरेस्ट कर दिया। ये रियल स्टोरी है कि उसका उन्होंने 20,000 22,000 मजदूर लगे थे बनाने में, तो उनका हाथ काट दिया गया। ये रियल स्टोरी नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने उसको फेंक गया। बट मेरा आप एक्सप्लेन करने में आपने मुझे पूरी कहानी बोल दिया। नहीं, आप मिनट बाद में क्वेश्चन आप रिप्लाई कर सकते, कंटिन्यू कर सकते हो। वो तो मेरा काम है करना, तुम बेटा आराम से कर लो। ठीक है, तो उसको कंप्लीट किया गया। जो ब्लैक बनाया जाता तो उसके बेटे ने बनने नहीं दिया, तो उससे पहले शाहजहां ने अपने फादर को बंद कर दिया। शाहजहां आगरा के रेड फोर्ट में 8 साल तक बंद करके रखा गया था। जब बाहर निकाला गया था तो शाहजहां की ओनली डेड बॉडी कब्र निकाली गई थी। तो शाहजहां ने मरने से पहले ही बोला था जब भी मेरी कब्र बनाई जाए तो वो मुमताज़ के पास होनी चाहिए। तो इसीलिए इस वाइट बिल्डिंग के अंदर शाहजहां और मुमताज़ की डेड बॉडी कब्र है। अपने इंडिया के अंदर से ये पहला मॉन्यूमेंट है जिसका 7 वंडर में नेम है, 7 अजूबाओं के अंदर। बट क्यों है? क्योंकि ये ताजमहल एक दिन में अपने 3 कलर चेंज करता है। अभी आप देख रहे हैं ना वाइट, ये इसका नेचुरल कलर है। ऐसे ही आप सुबह और शाम में, ऐसे समर टाइम में देखने के लिए आते हैं तो ये ताजमहल बिल्कुल गोल्डन हो जाता है, रेड। क्यों होता है? क्योंकि ताजमहल के चारों तरफ छोटी छोटी जालियां बनी हुई है जो आपको यहाँ से दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी। और इसी होल्स के आगे शाहजहां ने ग्लास लगाए हैं। जब धूप की किरणें इसमें जाती है ना तो ये व्हाइट मार्बल की, संगमरमर की पहचान है। आप एक जगह लाइट मारिएगा तो वो पूरा मार्बल ट्रांसलेशन करने लगता है। जब धूप की किरणें इसमें जाती है तो ये ताजमहल बिल्कुल रेड शेडो में नजर आता है। तो वो होता है इसका सनराइज व्यू। ऐसी पूनम की रात एक तो हर महीने में आती है और एक साल में आती है। जो साल में आती है उसको ज़्यादा देखने के लिए इमेजिन है, वैसे हर महीने भी खुलता है ये। जब चांद इसकी टोन पे आता है तो ये ताजमहल ब्लू कलर का शाइनिंग करता है। तो ये चीज़ें तो अभी भी देखते हैं, कुछ लोग कोई देख पाते हैं, कोई नहीं भी देख पाते। तो इसका जो खूबसूरती है वो इसकी ब्यूटी प्लस ही है। इसी वजह से ये 7 वंडर के अंदर फेमस है। ये ताजमहल एक ऐसा मॉन्यूमेंट है यहाँ पे कभी क्राउड खत्म ही नहीं होता है। विंटर में सबसे ज़्यादा फॉरेनर पीपल आते हैं एंड समर टाइम के अंदर इंडियन आते हैं। तो इस ताजमहल पे 24 आवर हमेशा क्राउड बना रहता है, जो देखने के लिए आज भी कंप्लीट किया जाता है।